ये आदि ट्राइब का एक पारंपरिक पहनावा है और इसे क्या बोलते हैं? लुकजोक। वहाँ पर कुछ लटका है, वो बता रहे हैं कि ये बंदर की एक पूंछ जो है अभी कुछ समय पहले यहाँ लटकाया गया होगा। बंदर का स्कल है, मोंकी का स्कल है। ये बंदर इसको का स्कल हाँ है? बंदर का स्कल है। ये जो पीछे आपको अब दिख रहा होगा, ये मिथुन जो यहाँ सबसे ज़्यादा कल्चरली इम्पोर्टेंट जो यहाँ का वो है जानवर है, ये सब उसके सींग और उसका स्कल यहाँ लाइन से दीवार पे लगा हुआ है। और उसके बाद इसमें हम लोग अपना स्वॉर्ड बुकेगा, उसके बाद इसको हिला के हम लोग वो डांस करता है। नमस्कार, बारामासा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम आ गए हैं अरुणाचल के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में। इस गांव का नाम है कोंकाड़। यहाँ पर आदि जनजाति के लोग रहते हैं। उनकी जीवन शैली से आज आपका परिचय कराएंगे। फ्रेम में मेरे साथ आप प्रगति को देख रहे हैं। प्रगति ने जो पहना है ये ब्यूटीफुल कोट हमको पिछले जो गांव का आपने वीडियो देखा, इदुमिश्मी ट्राइब का वो वीडियो था, उन्होंने ये हमें गिफ्ट किया है। ये इदुमिश्मी ट्राइब का है। ये जो मैंने पहना है ये आदि जो ट्राइब है, ओकिंग भाई हमारे दोस्त हैं। ओकिंग भाई, आपका पहले तो बहुत स्वागत है बारामासा में। थैंक यू। ओकिंग भाई ने मुझे ये गिफ्ट किया है। ये आदि ट्राइब का एक पारंपरिक पहनावा है और इसे क्या बोलते हैं? लुकजोक। लुकजोक इसको बोलते हैं। और रोहित को आप पहली बार देख रहे होंगे कैमरा के सामने। अक्सर रोहित कौस्तुभ की तरह कैमरे के पीछे होता है, आज वो हमारे साथ है। तो हम आपको विलेज टूर पर लेके चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इस जगह का कि ये पीछे जो आप एक छोटी सी एक कैनोपी टाइप देख रहे हैं, ये हाल फिलहाल में बनी है। यहाँ आप एक ये देख रहे होंगे कि एक होर्डिंग लगा है जिस पे लिखा है नो डैम नो सर्वे। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर अपर सियांग में एक डैम प्रपोज्ड है जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम होने जा रहा है, 10,000 मेगावाट्स का। टिहरी में अभी जो डैम है 2400 मेगावाट का, उससे लगा लीजिए आप 4 गुना बड़ा ये डैम बनने जा रहा है। और यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ये डैम बने, इसलिए यहाँ पे नो डैम नो सर्वे इसलिए लिखा है कि NHPC के या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अगर लोग यहाँ सर्वे के लिए आते हैं तो यहाँ पर बैठ के मॉनिटरिंग की जाती है। गांव वालों की शिफ्ट्स लगी हैं, वो बारी बारी से यहाँ बैठते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी यहाँ सर्वे के लिए ना आए। उन लोगों से हमने बात की क्यों नहीं चाहते कि डैम बने। विलेज टूर करते करते ओकिंग भाई के साथ हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ के लोग क्यों नहीं चाहते कि वो डैम यहाँ आए, और उसके अलावा कैसे रहते हैं आदि ट्राइब के लोग, क्या उनका खान पान है, कैसा कल्चर है, शादी की परंपराएं कैसी हैं, डेली उनका रूटीन कैसा होता है, उस सब की जर्नी पर आज आपको लेकर चलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं गांव की तरफ। चलिए ओकिंग भाई। इसलिए हम लोग नहीं मानता है मुल्लों पे डैम को ना, इसलिए डैम को यहाँ में नहीं करना है अपर सियांग में। इसलिए हम लोग मतलब जबरदस्ती और ये हम लोग अपोज करता है, अपोज कर रहे हैं। हाँ। अगर जबरदस्ती किया तो वही तो तीर से मतलब जंगल में सब से एम्बुश लगेगा, तीर से साइलेंस से मरेगा, बंदूक से नहीं मरेगा, तीर से मरेगा। उसको जानता है ना, बंदूक हाँ। से नहीं मरेगा। बो एंड एरो। हाँ हाँ, नदी को टच भी मत करना है, नदी को टच भी नहीं करना है, सर्वे नहीं करना है, सर्वे नहीं करना है। तो कोंकार गांव जो है वो मुख्यतः 3 हिस्सों में बंटता है। हाँ 3 हिस्सों में बनता है। और ये तीनों हिस्सों के बारे में ओकिंग भाई हमें बताएंगे क्या क्या नाम है इन 3 हिस्सों का। जो ये नीचे वाला जो अभी हम लोग क्रॉस किया है वो मेरा गांव है, उसका नाम है बुक्सांग, कोमकार बुक्सांग। कोमकार और बुक्सांग। जिसमें हम लोग अभी करा है ये कोमकार रासिंग। ओके। और उसके बाद जो आगे पहुंचने वाला है वो कोमकार सीजर। और ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि इसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत नई, बहुत एक्साइटिंग, बहुत सरप्राइजिंग होने जा रही हैं, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं भारत में। उन विविधताओं से आज आप साक्षात उन विविधताओं को देखेंगे। एक बहुत आई कैचिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे बना है, उसकी कहानी जितना वो स्ट्रक्चर आई कैचिंग है उससे ज़्यादा कैची कहानी है।
उस पे बात करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया कि डैम का यहाँ पर काफ़ी विरोध हो रहा है, तो वो डैम वाली बात संक्षेप में पहले उस पर संक्षेप में बात करते हैं और फिर विस्तार से आपको गांव की बाकी डिटेलिंग्स दिखाते हैं। ओकिंग भाई, ये बताइएगा कि गांव में इतना विरोध क्यों है, इतना प्रोटेस्ट क्यों है, इतना एंटी अगेंस्ट क्यों है डैम का लोग यहाँ? एक्चुअली ये कोमकर जो बस्ती है ये बहुत बड़ा बस्ती है। इसमें लगभग 300 हाउसेस है यहाँ पे और 3000 पॉपुलेशन है। तो जो हम लोग कवर किया है कोमकर वाला जो है, टोटल हम लोग लगभग 11 किलोमीटर कवर किया है। तो इसलिए ये 3000 पॉपुलेशन के लिए वेरी कॉम्पैक्ट लैंड है। 1100 किलोमीटर जो 11 किलोमीटर्स जो। तो इसमें हम लोग जो नीचे पार्ट है रिवर बैंक में थोड़ा सा प्लेन है, उसमें हम लोग WRC फील करता है जो अपना राइस के लिए खेती करता है। उसके बाद जो थोड़ा ऊपर है उसको और साइड में है जो WRC फील के लिए सूटेबल नहीं है, उसको हम लोग अपना वेजिटेबल का बागान बनाता है, फ्रूट्स का बागान बनाते हैं। तो उसके बाद जो पहाड़ है, पहाड़ को हम लोग जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं घर जो जैसे ट्रेडिशनल हाउस, इसका मटेरियल वहाँ से हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फायरवुड के लिए भी कलेक्ट करता है। और उसके बाद कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी जंगल में पहाड़ में है, उसको ये शायद डॉक्टर या साइंटिस्ट लोग भी नहीं जानता है, जो हमारा लोकल ट्राइब जो खुद से उसको जानता है और कहाँ में कौन सा जगह में यूज़ करना है, कौन सा बीमार में कहाँ में उसको इमरजेंसी रिलीफ के लिए यूज़ करना है। उसके लिए हम लोग ये गाँव वाला जो है ये पहाड़ से बहुत प्यार है। अच्छा, तो मतलब पहाड़ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो घर आपको दिख रहे हैं वो घर ही इनका घर हो, दरअसल पूरा ये इलाका पूरा पहाड़ ही घर है आपका। हाँ, कुछ सामान वहाँ से मिलता है, कुछ नदी के पास से मिलता है, तो मतलब बिल्कुल वो ये पूरा ही आपका घर है, पूरा पहाड़ी ही, पूरा इलाका ही आपका घर ये है। एकदम बिल्कुल, ये पूरा पहाड़, पूरा नदी या छोटा छोटा स्ट्रीम है और पहाड़ है, जंगल है, ये पूरा हमारा मतलब लाइवलीहुड का स्टाफ जैसा है। मतलब इससे हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, जंगल से ही हम लोग मदद लेते हैं और नदी से ही हम लोग मदद लेते हैं और जो खेती के लिए, बागान के लिए, इसके बाद इसलिए हमारा साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हाँ, इसीलिए इतना अपोजिशन है कि डैम बनेगा तो वो कर दिया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं ये स्ट्रक्चर्स। तो अभी फ्रेम में आप जिन स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, खास करके मेरी तरह उत्तर भारत के लोग, वो अगर इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि होलिका की तैयारी हो रही है। होलिका दहन में हम लोग सब जगह ऐसे देखते हैं कि हमारे यहाँ होली का जो त्यौहार होता है उसमें होली से एक दिन पहला वाला रात को ऐसा लकड़ी इकट्ठा करके और उसमें आग जलाया जाता है उस फेस्टिवल में। लेकिन आपका ये जो दो बना है, ऐसा लग रहा है जैसा कोई गेट हो और ऊपर एक तार बंधा है। क्या इसका क्या मतलब है, क्यों किया है ये राहुल जी? ऐसे है कि मतलब इसमें हम लोग मनाया जाता है हमारा जनजाति जो कि मतलब ये हमारा मतलब एक प्रैक्टिस है, लोकल ट्रेडिशनल वे में हम लोग इसको, हम लोग का बिलीव है कि जब गांव में कॉमन फ्लू चल जाता है, किसी का सर दर्द, पेट दर्द वगैरह जैसे कॉमनली बीमार हो जाता है, गांव का हर कोई लोग बीमार हो जाता है, तो हम लोग समझने लग जाता है कि हमारा पहाड़ों वाले जो है मालिक है, जो अनदेखा लोग हम पर मतलब ये हो रहा है, कुछ हम लोग का ऊपर पसंद नहीं हो रहा है। मतलब जो एनर्जी है, जो एनर्जी है, पावर का, एनवायरनमेंट का एनर्जी है, हम लोग का मतलब फेवर में नहीं जा रहा है। तो उस समय हम लोग क्या करता है, जो बस्ती वाला लोग, पूरे गांव के लोग मिलके एक दिन शिकार पे चला जाता है, तो उसमें हम लोग बंदर ही मारता है। बंदर एक शिकार करेंगे, उसके बाद वो बंदर का मीट को निकाल देंगे, उसका चमड़ा को हम लोग छिल के उसको हम लोग पत्ता डाल के, उसको पत्ता घुसा के स्टफिंग करके उसका पुतला बना दिया, उसका पुतला बना के उसमें लटकाया जाता है। वो जो बीच के जो रस्सी है उसमें लटकाया जाता है। उसके बाद वो वहाँ से हम लोग उसको एक सिग्नल देता है कि दोबारा ये फ्लू को यहाँ से हटा दिया जाए। वो एनवायरनमेंट का जो एनर्जी है उसका अगेंस्ट में हम लोग उसको किया जाता है, और वहाँ अगर उसके क्लोजअप्स भी लेने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर कुछ लटका है, वो बता रहे हैं कि ये बंदर की एक पूंछ जो है अभी कुछ समय पहले यहाँ लटकाया गया होगा, वो रिमेनिंग है। खान पान पे अभी बात करेंगे। लगभग वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं यहाँ सब कुछ खाए जाते हैं, और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इसको आप लिटरली ही लीजिए। सच में लगभग जितना भी वाइल्ड में मिलता है वो सब कुछ खाया जाता है, चाहे बंदर का मीट हो या फिर वाइल्ड में पक्षी हो, हिरन हो, वाइल्ड बोर हो, ये सब कुछ जितना भी आज जानवर जंगल में अवेलेबल है उसका मीट कंज्यूम किया जाता है। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल कंज्यूम किया जाता है। पर अभी जो है मतलब फॉरेस्ट ये क्या कंजर्वेशन एक्ट का वो एनिमल हंट को बैन करने का वजह से गांव वाला लोग भी इंडियन गवर्नमेंट हंटिंग को, इंडियन गवर्नमेंट का ये जो लॉ को हम लोग फॉलो करके अभी हंटिंग करना बैन करता है। सिर्फ वही है कि एक फेस्टिवल है वो उन्निंग आरने, वो हम लोग का हंटिंग का फेस्टिवल
है उसमें गवर्नमेंट भी हम लोग को कंसिडर किया जाता है। कंसिडर किया जाता हाँ। है। एक फेस्टिवल है, आगे गांव की तरफ चलते हैं, उस फेस्टिवल में उसकी डिटेलिंग पे बात करेंगे कि एक प्रॉपर हंटिंग फेस्टिवल होता है जिसमें हर कोई, हर परिवार, हर घर का व्यक्ति जंगल जाता है। 5 दिनों तक वो चलता है, 5 दिनों तक कंटिन्यूस हंटिंग होती है और उसमें तमाम तरह के वाइल्ड स्क्विरल, जंगली चूहे, खरगोश या जो भी यहाँ जानवर होते हैं जंगल में, उनको मार के लाया जाता है और उनका मीट कंज्यूम किया जाता है। अभी आगे बारिश बहुत तेज़ हो गई है, गांव की तरफ चलते हैं और गांव की आपको स्ट्रक्चरल डिटेलिंग घर के अंदर और कल्चर पे और डिटेल से बात करते हैं। तो कुमकाड़ की ही एक और बस्ती में हम लोग आ गए हैं, इसी गांव की, और पारंपरिक तौर से एक बुज़ुर्ग बैठ के देखिए जो केन का कुछ चीज़ें बना रहे हैं। ये इससे बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, छोटी छोटी बास्केट्स बनाई जाती हैं और कई तरह से इसका उपयोग होता है। और ये जो पीछे आपको अब दिख रहा होगा, ये मिथुन जो यहाँ सबसे ज़्यादा कल्चरली इम्पोर्टेंट जो यहाँ का वो है, जानवर है, ये सब उसके सींग और उसका स्कल यहाँ लाइन से दीवार पे लगा हुआ है। इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, मतलब इसको ऐसा क्यों लगाते हैं, कुछ इसका महत्व होता है? इसका इम्पोर्टेंट ऐसे है कि मतलब जैसे कि मेरा ज़िंदगी में मैंने कितना मिथुन पाला है और अच्छा। और कितना मिथुन मतलब मैंने सेक्रीफाइस किया है, वो सेक्रीफाइसेस कितना क्या है उसका हिसाब रखने के लिए किया है। क्योंकि हर एक मर्द का सपना होता है कि मतलब वो मिथुन पाले और उसका बाद हर फेस्टिवल में मिथुन सेक्रीफाइसेस करे। क्योंकि मिथुन जो है सबसे महंगा होता है यहाँ पे, और सबसे महंगा और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, एनिमल होता है यहाँ पे हम लोग का। और जनरली सेक्रीफाइस करने से पहले उसको कितने साल तक पालता है? इसको 2 साल 2 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी उसका ये हो जाता है 2 साल में, लेकिन मैच्योर हो जाता है उसको काटने के लिए। तो ये खुद ही वो हैं जो मतलब खुद से जो सेक्रीफाइस किया है? हाँ, ये जो जितना देख रहा है जो मिथुन का जो सींग ये हमें टांगा हुआ है, ये मेरा चाचा है और इनका ज़िंदगी का अचीवमेंट है, ये जो इसका अचीवमेंट है। इन्होंने इसको एक महीने इसको पाला है और सेक्रीफाइसेस भी किया है और आगे भी करेंगे। उसका उम्र भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका बेटा हो तो उसको गिनेगा मेरा पिताजी इतना मिथुन काटा है, सेक्रीफाइस किया है और इतना मिथुन था उसके पास। तो मेरे बेटा भी इसी को फॉलो करेगा कि इससे ज़्यादा मैं करूँगा बोल के। ओ, इससे ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये उनके सारे मिथुन हैं। और ओकेंग भाई के जो चाचा हैं उन्होंने मुझे भी एक गिफ्ट दिया है। ये एक स्कल है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल आदि फैमिली का घर जो है, इदुमिश्मी ट्राइब का जो हमने आपको दिखाया था, लगभग घर का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही है। और वैसे ही बीच में ये इसके ऊपर मीट को सुखाने के लिए इसको ऐसा करते हैं। यहाँ पे मीट सुखाने के लिए रखा जाता है, या फिर ऐसे कुछ चीज़ों को जिसको सुखाना चाहिए सुखाने के लिए, हाँ, ड्राई करना है, उसको सुखाते हैं। और एक चीज़ ये जो है हमारा मतलब वार का हेलमेट होता है, जो इसको जनरली आदि वाला वार में इसको ये हेलमेट को पहना जाता है। लेकिन आजकल तो वार तो नहीं है, तो इसमें हम लोग वार डांस में इसको यूजुअली मतलब यहाँ पे कॉमनली यूज़ किया जाता है। हाँ, हम लोग का क्या बोलते हैं? इसको लुब्रो बोलता है, लुब्रो। हाँ। और इसमें ये जो दांत लगा है ये किस चीज़ का है? ये वाइल्ड बोर का है। वाइल्ड बोर का इसको वाइल्ड बोर का एकदम मैच्योर वाला वाइल्ड बोर का दांत को कलेक्ट करता है और उसको डेकोरेशन पे सजाया जाता है। इसलिए हम लोग का मतलब यहाँ पे हंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ हम लोग का ऑर्नामेंट्स है, ट्रेडिशंस है, उसमें हम लोग वो कुछ वाइल्ड का चीज़ भी हम लोग लगाया जाता है। तो और ये स्किन किस चीज़ का है? ये आपका ये स्किन जो है बियर का है, बालू का है। भालू का स्किन है? ये बालू का स्किन है। ओके। और ये जो है कुछ हम लोग का लोकल लैंग्वेज में तसाद बोलता है। इसका जो चमड़ा छिलका होता है ना, उसको छिलके निकलता है, उसका अंदर वाले को हम लोग अपने फीक को, गाउड़ी को हम लोग उसको खिलाता है, उसको तसाद बोलता है। अच्छा। हाँ, इसको आप एक बार दिखाएंगे कैसे पहनते हैं इसको इस तरीका से पहनता है। और उसके बाद इसमें हम लोग अपना स्वॉर्ड बुकेगा, उसके बाद इसको हिला के हम लोग वो डांस करता है, जो मतलब हम लोग खुद को एनकरेज करता है कि मतलब इसको हिलाने से जो दुश्मन जो सामने खड़े होता है, तो उसको हम लोग ये माथा हिला के हम लोग उसको डराना होता है और खुद को भी हम लोग एनकरेज करता है। इस तरह ये इसको पहना जाता है हम लोग। जो ये पहले में
वार में यूज़ किया जाता था और आजकल इसको ओनली हम लोग एंटरटेनमेंट पर्पस में और डेकोरेशन पर्पस में इसको रखा जाता है। इसको हम लोग का जो जैसे कि अटोर फेस्टिवल या उन्निंग आरान फेस्टिवल, हंटिंग फेस्टिवल में दो तरीका का यहाँ पे फेस्टिवल होता है। वो फेस्टिवल अटोर और ये आरान उन्निंग फेस्टिवल में वार डांस का भी प्रोग्राम रखा जाता है, उसमें हम लोग इसको पहना जाता है। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो वही 2-3 फेस्टिवल यहाँ पे आपने बताया सबसे बड़ा होता है ना? हाँ। सबसे बड़ा। और जो हंटिंग वाला फेस्टिवल है उसका उस दौरान क्या क्या किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है उसका? मतलब हंटिंग वाला फेस्टिवल में जैसे हम लोग मिथुन का पूजा करता है। हाँ। जो हम लोग मिथुन है उनके लिए हम लोग स्पेशली पूजा रखा जाता है, उसको होटक्यायुमा बोलता है। तो इसमें हम लोग जो है हम लोग का लोकल अपोंग बोलता है, वाइन जो हम लोग राइस का तो या मिलेट का इसमें रखा जाता है। इसमें कुछ अंडे, लोकल अंडे डाल के इसको ये रस्सी को पूजा किया जाता है और ये रस्सी जो है मिथुन बनने के लिए होता है। अच्छा। तो इसमें अगर मतलब गॉड का ये ब्लेसिंग्स होगा तो मेरा पास बहुत ज़्यादा मिथुन होगा और मिथुन जो मतलब हेल्दी का साथ रहेगा, कोई नहीं मरेगा, इस तरीका का हम लोग का बिलीफ होता है। ओके। और आपका जो सलूम जो है हम लोग का एक कल्टीवेशन का फेस्टिवल होता है। अच्छा। वो कल्टीवेशन का फेस्टिवल राइस कल्टीवेशन के लिए या जो ब्लेड वगैरह मेज मकई वगैरह जो भी हो उसमें हम लोग का ये जब प्लांट जो फर्टिलाइज होता है उसमें गॉड का ब्लेसिंग होना है बोल के सोलुंग फेस्टिवल को मनाया जाता है और वो कल्टीवेशन का फेस्टिवल होता है। और जो ये हंटिंग जो फेस्टिवल होता है इसमें कितना आपने बताया था 5 दिन के लिए गांव का जो लोग है वो जंगल में जाता है? वो जंगल में हंटिंग के लिए रह जाता है। और क्या क्या जो भी कुछ मिलता है जो भी कुछ मिलता है वो लेके आता है, चिड़िया, चूहा, स्क्वायरल, हरिन, भालू, वाइल्ड बोर वगैरह जितना हम लोग का जंगल में मिला जितना भी मिलता है, जितना भी मिलता है उसको लेके आते हैं और फिर उसको साथ में पकाया जाता है। मतलब कुकिंग उसका जब पर डे होता है या 5th डे उसको कुक किया जाता है? उसको हम लोग कुछ थोड़ा सा मतलब लिमिट में फैमिली के लिए पकाया जाता है और बाकी हम लोग ड्राई करके हम लोग स्मोक करके यहाँ घर पे रखता है, प्रिजर्व करके। उसको हम लोग कुछ फेस्टिवल में किसी को देना हो तो और किसी को मतलब रिलेटिव एक्सचेंज में उसको यूज़ किया है। हाँ। और सबसे ज़्यादा मीट वैसा किसका कंसिडर किया जाता है? मतलब सबसे अच्छा क्या गिफ्ट, कौन सा मीट गिफ्ट करना सबसे अच्छा लगता है? हम लोग का यहाँ पे सबसे अच्छा गिफ्ट जो है मिथुन का मीट होता है। ये बहुत कॉस्टली है और बहुत वैल्यूएबल है। जिस मेहमान को हम लोग इम्पोर्टेंस होता है और जिस रिलेटिव्स को हम लोग इम्पोर्टेंस होता है यूजुअली हम लोग मिथुन का मीट ही दिया जाता है। और जो वाइल्ड से लेके आते हैं जैसे आपने बताया कि स्क्विरल हो गया या बंदर हो गया या वाइल्ड बोर हो गया, भालू हो गया, इनका भी मीट जो है वो भी एक्सचेंज होता है? हाँ, इनका मीट एक्सचेंज होता है लेकिन वो जो है लिमिटेशन होता है, उसको तो हम लोग कॉमनली नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ एक फेस्टिवल में हम लोग मिलता है तो उसको हम लोग इतना ज़्यादा मतलब काउंट नहीं किया जाता है। हम लोग काउंटिंग में जो मिथुन का मीट है और उसके बाद जो हम लोग का फोर्क है जो स्मोक फोर्क वगैरह वो सब से हम लोग रिलेशन एक्सचेंज करता है, क्योंकि जब एक्सचेंज होता है एक दूसरे को बहुत क्लोज फील होता है, उसी के लिए हम लोग का बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। ये क्या है? हाँ, ये जो है सीढ़ी है तो हम लोग हाँ ऊपर जाने के लिए ऊपर में जो भी सामान रखता है जैसे हमारा मैन्युअली बनाया वाला कुछ क्राफ्ट आइटम है, हैंडीक्राफ्ट आइटम है, उन लोग को ऊपर में रखता है या फिर कुछ मतलब चीज जो है ऊपर में रखता है, उसको लेने के लिए यहाँ इस तरह ऐसी सीढ़ी। हाँ, ऐसी सीढ़ियाँ उत्तराखंड के गाँव के घरों में भी हमको मिलती है। बस फर्क इतना है कि ये बैम्बू की है, वहाँ पर लकड़ी की होती है और ऐसे स्टेप्स बनाया जाता है इसी तरह लगा के और ऐसे में हम लोग कूद जाता है और सामान ऊपर से सामान ले लेते हैं। रख भी जाता है और वहाँ से हम लोग निकल भी लेते हैं। मकई का इस तरह से सूखना, ये भी आपको वही ट्रेडिशनल उत्तराखंड वाली फील देता है। और ये उसी का है, ये किस चीज़ का है? ये पिग का है? ये जो है पिग का है। पिग का है? ये पिग का जो छीन होता है ना, हाँ वो उसको निकल के इसका ये करता है। तो ये क्यों रखते हैं? इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये इम्पोर्टेंस वही है कि इसको एक्चुअली ये छोटा वाला है, जो बड़ा वाला होता है उसको मतलब हम लोग दिखाता है कि शो करता है कि हम कितना मतलब पिग पाला है। अच्छा। और मेरा पिग कितना बड़ा था, उससे हम लोग कंपेयर यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। इसका जितना दांत लंबा होगा उतना मालूम हो जाता है कि उसका पिग कितना बड़ा था और हम कितना पिग सेक्रीफाइस कर सका है। मिथुन का सेकेंड में पिग आ जाता है। अच्छा, तो इसलिए पिग का भी हम लोग प्रिजर्व करके रखता है। और ये ट्रेडिशनल आदि कम्युनिटी का दाव है। हाँ, ये आदि ट्रेडिशनल हम लोग का आदि कम्युनिटी का दाव है। इसको हम लोग जब
काम में वर्किंग पे जाएगा तो इसको यूज़ किया जाता है। इससे हम लोग लकड़ी काटता है, बम्बू काटता है और जंगल साफ करता है। या यूजुअली हम लोग का जो जितना नेसेसरी चीज़ है यहाँ से हम लोग काम चलाता है। ओके। और उसके बाद ये हम लोग का डेकोरेशन वाला दाव है। हाँ। ये जस्ट हम खुद को रेडी करता है कि मतलब प्रिपेयर करता है कि हम एक मर्द है, तो ये जस्ट डेकोरेशन वाला दाव है। कोई पार्टी में यूजुअली एक लड़का होने का नाते इसको इसको ऐसे पहन के जाता है, ऐसे पहन के जाता है। तब मतलब हम लोग सोचता है कि हम लोग एक मर्द है और वी आर रेडी, वो ही सोचता है हम लोग। और इसमें वो वाला भी है जिससे आप मिथुन वगैरह को सेक्रीफाइस करता है, वो वाला? मिथुन वगैरह सेक्रीफाइस करने के लिए ये वाला दाव ही हम लोग यूज़ करता है। ये यहाँ से करता है। मिथुन वगैरह तो यही यूजुअली जिस चीज़ से हम लोग लकड़ी काटते हैं, हाँ। ये दाव जो है इसी से हम लोग ये यूज़ करता है वो सब मिथुन और वगैरह करते हैं। ये वॉर का है, ये वार का है, ये तो प्रॉपर तलवार है। ये प्रॉपर तलवार है। अच्छा। ये तलवार का नाम होता है, मतलब इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में गन्नो बोलता है। इसको वार में यूज़ करता है, लेकिन आजकल इसको हम लोग अपना लोकल फोक डांस में हम लोग यूज़ करता है। फोक डांस में जैसे वॉर हैट पहनने के बाद ये पहले हम लोग अपना उंगली को और अपना ये कलाई या ये अपना ये को हैंड को हम लोग बचाने के लिए ये चीज़ को लगाया जाता था। जब कटेगा तो तलवार स्लिप होके इस तरफ आएगा तो हाथ कट जाएंगे, इसके लिए इसको रखता था। और अभी इसको हम लोग फोक डांस में यूज़ करने के लिए, बजाने के लिए, इसको ऐसे बजाने के लिए हम लोग यूज़ आता है। ओके। ऐसे जब हम लोग फोक सॉन्ग गाता है, इसको बजा के हम लोग गाता है और इसको ऐसे यूज़ किया जाता है। ओके। और ये तलवार का सॉरी ये तलवार का वैल्यू जो है और ये हाँ 3 लाख से भी ज़्यादा है। 3 लाख से हाँ, इसका जो ये होता है, ये लियोपार्ड का होता है। लेपर्ड का है ये लियोपार्ड का बनाया जाता है। ये ओरिजिनल है। इसके बीच में फिर ये तो डेकोरेटिव हाँ, लगा ये है। ये ये लेकिन ये ये दांत और हाँ, ये ओरिजिनल ये ओरिजिनल है और ये डेकोरेशन है। और उसके बाद इसमें कुछ हम लोग का आदि का जो इम्पोर्टेंट वाला सामान जो जैसे कि जेट स्टोन जैसा, इसमें बीच में लाल वाला हम लोग लगाना होता है डेकोरेशन के लिए, 1 या 2 तो। और ये कैमरा जो जितना वो है ये मतलब भालू का है, ये भालू का है। बियर का है, इससे बनाया जाता है। तो इसका ये तलवार का लगभग पूरा मिला के ये और ये तलवार का दाम जो है 3 लाख से भी ज़्यादा महंगा होगा, इसका वैल्यू होगा। लेकिन आजकल ये कहीं मिलता नहीं होगा। ये हम लोग का कॉमनली हम लोग का घर में 1 तो मिलेगा, 2 तो मिलेगा एक घर में। आपका पीढ़ियों से ये हाँ, रखा जो होगा पीढ़ियों बहुत से। पुराना। और जो गरीब है उसका पास ऐसा तलवार नहीं होता है, जो पहले से खानदानी है, जो हम लोग का रिवाज का हिसाब से, उसी का घर में ये होता है। और जो जिस घर में ऐसा तलवार है उससे हम लोग समझता है कि उसका घर में वॉरियर्स था, लीजेंडरी वॉरियर्स था। लीजेंडरी वॉरियर्स का घर में ये तलवार रहता है। लेकिन हमारा यहाँ में तो सब लीजेंडरी का ये है, हम लोग आने वाला पीढ़िया है, तो हमारा घर में कॉमन ये होता ही है। होता है। हाँ। और ये क्या चीज़ है? ये भी बहुत यूजफुल है। इसको ये ईगल का पंख है। ईगल का पंख। ये ईगल का पंख है। हाँ। इसको हम लोग ये ईगल का भी होता है और उसके बाद ये हॉर्नबिल से भी बना जाता है। अच्छा, इसको हॉर्नबिल से भी, हॉर्नबिल जो यहाँ का स्टेट बर्ड है, हॉर्नबिल का होता है। तो इसको हम लोग जब कम्युनिटी हॉल में हम लोग डरा बोलता है, उसमें पूरा बस्ती मिलके जब फेस्टिवल मना रहा होता है, पोनुंग या डलोंग, उसमें हम लोग फोक डांस होता है। 2 तरीका का होता है। एक जो है पोनुंग होता है, उसमें लड़की लोग भी होता है, और एक जो डलोंग होता है उसमें हम लोग लड़का लोग ये होता है। उस समय जब डांस करते करते गर्म हो जाता है, तो इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके मतलब अपना खुद को पंखा मार पेन मार के हम लोग डांस करता है। तो सबके पास, सब मर्द के पास ऐसे होता है। तो ये भी एक डांस का स्टेप ही हो जाता है ये भी। अच्छा। हाँ। ओके। और ये अच्छा, ये तो वो वेट करने के लिए। हाँ, ये वेट करने वाला है। और ये बैम्बू का बना है ना? हाँ, ये बेम्बू का बनाने वाला है। इससे हम लोग चावल को नापता है। अगर हम लोग किसी को अच्छा, कोई किसी का घर में इंसिडेंट हुआ है बोलने से, हाँ। एटलीस्ट एक तो हम लोग ये ना बराबर का हम लोग चावल निकाल के वो घर में हम लोग डोनेशन दे देते हैं। तो मतलब उसको हम लोग लेकिन ये जो है बहुत मतलब जब किसी का घर में मरता है या कोई होता है उसमें हम लोग देता है, या फिर कम्युनिटी पिकनिक हो रहा है, पूरा बस्ती पिकनिक हो रहा है बोलने से इतना इतना देना है बोल के सब इतना कंट्रीब्यूट। हाँ, इतना इतना कंट्रीब्यूट करता है। तो अच्छा, उसमें हम और लोग इसको कितना बोलते हैं? इसको ये जनरली कितना चावल आता होगा? इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में पकाक बोलता है। और उसमें एक पकाक मतलब चावल दिया है बोलने से समझ जाता है कि इतना का ही बराबर का दिया है, उसी का हिसाब है। इसके लिए हर घर में ये जरूरी है हम लोग का आदि ट्राइब्स में। ये एक मेजरिंग यूनिट। हाँ, मेजरिंग यूनिट है।
ये पाई हिबेंग को राय। और देखिए ये हम लोग का घर में जो ये शनिगढ़ नहीं आना है बोल के जो होता है ना आप लोग का ये सुरक्षा कवच जैसा, हाँ। तो इसको ये बंदर का स्कल है, मोंकी का स्कल है, ओह, ये बंदर इसको का स्कल हाँ है? बंदर का स्कल है, इसको ऐसे घर में रखा जाता है हम लोग अपना सुरक्षा के लिए। अच्छा, और ये कभी मतलब, और ये जब स्कल निकाला होगा इसका मीट तो कंज्यूम किया होगा? हाँ मीट तो कंज्यूम करता है ये तो करना पड़ता है यार। और ये जनरली यहाँ पे कौन सा वाला बंदर मिलता है, मतलब वो लाल छोटा पूंछ वाला जो आपको नहीं आपके लंबा नॉर्थ इंडिया पूछ में- होके जो थोड़ा बड़ा है वो बड़े वाले लाल वाला हाँ। वही मिलता है। एक ही वेराइटी, एक ही वो का वेराइटी का बंदर ही होता है यहाँ पे। तो ये था आदि ट्राइब का एक ट्रेडिशनल घर। उसमें आपने बहुत सारी नई चीज़ें देखी होंगी, इनकी कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में आपने जाना होगा, फूड हैबिट्स के बारे में जाना होगा। जनरली नॉनवेज यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। आदि ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्राइब्स है, सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। लार्जेस्ट ट्राइब अरुणाचल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो निशी ट्राइब का है, इसी ट्राइब का है। और फिर उनके बाद आदि ट्राइब का है। अपर सियांग में लगभग सभी आदि ट्राइब के ही लोग रहते हैं। और ओकिंग भाई ने हमको बहुत डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। ओकिंग भाई आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और आप लोगों को ये प्रोग्राम कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिएगा बारामासा।